रेडी स्टडी गो। चाहे आप स्टूडेंट हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रोफेशनल हो, कोई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो, लर्निंग आपके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि लर्निंग केवल माइंड का फंक्शन है, इसलिए वो अपने दिमाग को तेज करने के लिए बादाम खाते रहते हैं। लर्निंग आपकी माइंड, बॉडी, मेमोरी, ईगो इन सब से इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा, अपने माइंड पे भी ध्यान देना होगा और साथ ही अपने ईगो को भी कंट्रोल में रखना होगा। लेकिन कोई भी चीज़ सीखने से पहले जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो है कि क्यों आप उसे सीखना चाहते हैं या क्यों आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स किसी एग्जाम के लिए इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं या सोसाइटल प्रेशर होता है उनके ऊपर। उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने या सीखने के पीछे। अब रीज़न चाहे जो भी हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ने बैठते हैं, किसी भी बुक को आप खोलते हैं तो उस बुक के डेवलपमेंट के पीछे कई हजारों सालों की रिसर्च होती है। इसीलिए किसी भी बुक को अगर आप खोलते हैं उसे आप एक धरोहर के जैसा समझिए, जिसमें बहुत सारा वास्ट नॉलेज है और आप उसमें से कितना सीख सकते हैं उतना आपको सीखने की उसमें से कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स होते तो इंटरेस्टिंग हैं, पर आप उसे इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि आपका मेन एम केवल ग्रेड्स पाना होता है, या कभी कभी टीचर ही इतना बोर तरीके से पढ़ाता है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं आता। लेकिन आज की डेट में इंटरनेट रिवॉल्यूशन की वजह से आपकी लर्निंग केवल एक टीचर या एक बुक से लिमिटेड नहीं है। आपके पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं चीज़ों को समझने और सीखने के लिए। जिस भी फील्ड को आप सीखना चाहते हैं, सोसाइटी फ्यूचर में चल के आपके ऊपर उस फील्ड के लिए निर्भर होगी। इसलिए आपको उस जिम्मेदारी को समझते हुए सीखने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़ने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, नॉर्मल स्टडी और इमरजेंसी स्टडी। पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल तरीके से आप किसी चीज़ को कैसे पढ़ के सीख सकते हैं। नॉर्मली किसी चीज़ को सीखने के लिए आपको या तो बुक्स पढ़नी पड़ती है या लेक्चर्स सुनने पड़ते हैं या क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है। तो आपका ब्रेन इस तरह काम करता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में डेंड्राइट्स बनते हैं। ये डेंड्राइट्स एक कनेक्शन की तरह होते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं तो एक बहुत ही पतली सी तार बनती है आपके दिमाग में डेंड्राइट्स की, और अगर उस चीज़ को आप 24 आवर्स में फिर से रिवाइज नहीं करते हैं तो लगभग 75% उस चीज़ का आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो डेंड्राइट्स इतने पतले होंगे कि दोबारा न पढ़ने पे उनका कनेक्शन टूट जाएगा। जितनी ज़्यादा बार आप किसी चीज़ को रिपीट करते जाएंगे उतने ही ये डेंड्राइट्स स्ट्रांग होते जाएंगे, और जब भी आप किसी पढ़ी हुई चीज़ को रिकॉल करने जाएंगे तो जितने स्ट्रांग होंगे आपके डेंड्राइट्स उतने ही आसानी से आप उस चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे। इमरजेंसी स्टडी करने वालों के लिए यहाँ पे एक छोटी सी टिप है कि किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसी चीज़ को दोबारा रिवाइज करते हैं, और रिवीजन भी ऐसा नहीं कि खोल के आपने फिर से पढ़ लिया, रिवीजन जिसमें आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से आप उस सब्जेक्ट का 70 to 80% एग्जाम के दौरान रिकॉल कर सकते हैं। और रिसर्च में ये पाया गया है कि जितने ज़्यादा सेंसेस आपके एक्टिवेट होते हैं किसी चीज़ को पढ़ते समय, उतना ज़्यादा आपके डेंड्राइट्स अच्छे तरीके से बनते हैं। मान लीजिए आप फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल फ्लावर के बारे में रीड करने से आपके डेंड्राइट्स हल्के डेवलप होंगे, लेकिन अगर आप उस फ्लावर को हाथ में पकड़ के फील कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, तो आपके डेंड्राइट्स उस पर्टिकुलर फ्लावर की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इतने स्ट्रॉन्ग डेवलप होंगे कि उस फ्लावर से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसे आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका शेड्यूल इस तरीके से होना चाहिए, 2 घंटे आप पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक जिसमें आप रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद फिर 2 घंटे का स्टडी। इसे कहते हैं फोकस डीफोकस मेथड। यानी कि किसी भी चीज़ में अगर आप लगातार फोकस करते रहेंगे तो उसमें आप फोकस लूज करने लगेंगे। इसलिए अपने फोकस की एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए आपको बीच में ब्रेक लेना जरूरी है, और इस ब्रेक में आपको कोई और एक्टिविटी नहीं करनी है, बस आपको चिल करना है। लर्निंग के लिए टीचर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑथर ने एक एग्जाम दिया जिसमें 42 मार्क्स के थ्योरी थे और 8 मार्क्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। अब क्योंकि ऑथर का इंटरेस्ट एप्लीकेशन में ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने 8 नंबर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए और बाकी रिमेनिंग उन्हें जो आता था उन्होंने वो लिख दिया। थ्योरी पार्ट में पुअर परफॉर्मेंस की वजह से वो इस एग्जाम में फेल हो गए। ऑथर इस बात से खुश नहीं थे। उसके बाद री एग्जाम में जब सेम तरीके का पैटर्न आया तो ऑथर ने सारी बुक के सारे फंडे रट के उसमें उतार दिए। साथ में लास्ट में ये भी लिख दिया कि मैंने रट के सब कुछ लिख तो दिया है पर मुझे इसमें से कुछ समझ में नहीं आया। उस एग्जाम के टीचर ने जब उस लाइन को पढ़ा तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो जब भी पढ़ाते हैं तो ये कभी नहीं सोचते कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं। और इस लाइन से वो इतने इन्फ्लुएंस हुए कि अगली बार जब भी वो पढ़ाने जाते थे तो ये इंश्योर करते थे कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं उन्हें वो चीज़ें समझ में आ रही हैं।
पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा टिप है कि जब भी बच्चा पढ़ के घर में आता है तो उससे ये ना पूछे कि उसके कितने नंबर आए हैं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन ये कन्वे करता है कि आपको केवल नंबर से मतलब है, ना कि लर्निंग से। इसलिए आपको अपने बच्चे से पूछना चाहिए कि वो इस सब्जेक्ट से क्या सीखे और क्या चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं। स्टडी रिलेटेड प्रेशर की वजह से सुसाइड के भी बहुत केसेस हैं। सुसाइड के थॉट्स आपके दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी रियलिटी आपके इमेजिनेशन से लिमिटेड हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम के अलावा आपकी लाइफ में कुछ और बचा ही नहीं है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और आपको इतना ज़्यादा दर्द और दुख होने लगता है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के फेलियर को लेके। लेकिन आपकी लाइफ का जो ये पॉइंट है, ये केवल ये दर्शाता है कि आपके अंदर लैक ऑफ विजडम और अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि लाइफ में करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं और उन्हें करने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम पास करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपको केवल पर्टिकुलर स्किल डेवलप करने की ज़रूरत होती है। और इतनी ज़्यादा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है लाइफ में कि अगर आप एक फील्ड में फेल भी हो जाते हैं तो आपके पास अनगिनत फील्ड्स अवेलेबल हैं जो उस वक्त आप केवल इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सोचेंगे और अपने लाइफ को टाइम देंगे तो आपको ज़रूर वो मिल जाएगी। सबसे लास्ट में आपका फेवरेट टॉपिक, इमरजेंसी स्टडिंग। इमरजेंसी स्टडी कैसे करी जाए। साल भर या पूरे सेमेस्टर भर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, 1 या 2 दिन में एग्जाम है और आपको सारा सिलेबस कवर करना है। आम तौर पे इमरजेंसी स्टडी के दौरान आप क्या करेंगे? आप बुक खोलेंगे, कुछ पढ़ने लग जाएंगे, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप उठ के बाहर चले जाएंगे, अपने फ्रेंड से फ़ोन में बातें करने लगेंगे, या आप हॉस्टल में रहते हैं तो मेस में चले जाएंगे और अपने दोस्त के साथ ये डिस्कस करने लगेंगे कि कैसे ये एग्ज़ाम का पूरा सिस्टम ही बेकार है। उसके बाद आपको आइडिया आएगा कि क्यों ना मैं पुराने साल के पेपर को रट्टा मार के चले जाता हूँ। इमरजेंसी स्टडी करने की प्रो टिप यह है कि सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है। आखिरी 2 दिन में आप ज़्यादा कुछ मेजर स्टडी नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस के बाद आता है इंटेलिजेंट एक्शन। जितना भी टाइम आपके पास है उस टाइम पे आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ और उसे 24 आवर्स के अंदर एक बार रिवाइज भी कर जाएँ, ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी। तो सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट को खोलेंगे तो आपको सारे मेन टॉपिक्स में एक बार नज़र मारनी है। उसके बाद 2 आवर 15 मिनट्स की फोकस डिफोकस मोड में आपको पढ़ाई करनी है। आपको सोशल मीडिया, डिस्कशंस, इन सब चीज़ों से दूर रहना है और एग्ज़ाम के लिए जितनी भी ज़रूरी स्टफ़ चाहिए आप एक ही बार में उसे रेडी कर लीजिए, ताकि बार बार आपको एग्ज़ाम में क्या ले जाना है सोचने की ज़रूरत ना पड़नी चाहिए। फाइनली जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे 2 घंटे पहले आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है और पॉजिटिव रहना है कि जितना भी आपने पढ़ा है उससे पढ़ के आप पास हो सकते हैं। इमरजेंसी मोड में जब आप स्टडी करते हैं तो आपको नंबर ऑफ पेजेस काउंट नहीं करने हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ पेजेस आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालेंगे और उस प्रेशर की वजह से आपके दिमाग में जो हार्मोन्स निकलेंगे वो आपको चीज़ों को समझने में हिंड्रेंस करेंगे। इसके अलावा इस बुक में ऑथर ने ऐसे कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो आपको एक बेहतर लर्नर बनने में मदद करेंगे, जैसे कि योगा के कई आसना उन्होंने बताए हैं जिसे करके आप अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। वेजिटेरियन फूड खाने की वो सलाह देते हैं जिससे आपकी हेल्थ मेंटेन होगी। फाइनली इस बुक में एक कोट है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उद्योगी नाम पुरुषिम्मा उपेति लक्ष्मी। वेल्थ एंड सक्सेस कम्स टू द वन हु इज विलिंग टू वर्क डिलीजेंटली एंड हैज अ करेज ऑफ लायन। स्टडिंग और लर्निंग से रिलेटेड कई सारी बुक्स की समरी इस चैनल पे आने वाली है, तो अगर आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्नर समझते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।